हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। जेमिनी की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। जेमिनी की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। जेमिनी की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 31 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 31 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 to 31 में। जेमिनी देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपकी एनर्जी में हम देखते हैं 1 सेकेंड। देखिए आपकी एनर्जी में ना मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत आ रही है। आई थिंक इस रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से काफी ज्यादा चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में मे बी काफी चीजें आप पे डिपेंडेंट थी कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर होगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। एंड आई थिंक आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं और फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो। एक पैसे को लेकर पावर, इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वो सारी कंट्रोल जो होता है ना, जो पैसा लाता है इंसान के हाथ में, वो कंट्रोल आपके पास आ रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना उस प्रोस्पेरिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ उसकी वजह से इनफैक्ट एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। मैं बोल रही हूँ ना बिकॉज आपके पैसे पे बहुत चीजें डिपेंडेंट थी आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शादी के लिए हाँ होगी नहीं होगी। सो वो मुझे चीज दिख रही है। आई थिंक आपके पार्टनर जो है ना ये काफी सपोर्टिव है, काफी आपके पेरेंट काफी सपोर्टिव रहे हैं अभी तक आपकी जर्नी में, कि ठीक है तुम ट्राई करते रहो नई नई चीजें, तुम देखते रहो पैसा किस में लग रहा है, कैसा हो रहा है, कोई नहीं तुम अभी नहीं कमा रहे हो तो यू नो लाइक कमा लोगे आगे जाके। सो आई थिंक आपके पार्टनर भी काफी आपको सपोर्ट करते रहे हैं अभी तक, एंड आपके पेरेंट भी आपको, जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको काफी सपोर्ट करते रहे हैं। सो आई थिंक आपको एक ऐसा इंसान मिल रहा है जिसके लिए, लाइक अ वेरी गुड पर्सन, जिसके लिए आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, एंड देन दैट पर्सन इज ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट, बिकॉज एवरीवन कैन सी, including your partner and your boss and your parents, that you really want this person to be with you and you really want this relationship and you really want to become something. आपको financial security, power, वो सारी चीजें चाहिए। So I think उस वजह से ना यूनिवर्स आपका सुन रहा है, एंड लाइक दिस इज द टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस। ठीक है, काफी पैसे अच्छे आ रहे हैं आपके पास। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना रोमांस मुझे काफी दिख रहा है, लाइक यू आर बीइंग वेरी सेंसिटिव एंड थोड़ा सा मूडी भी हो रहे हो, मे बी चीजों को लेकर या मे बी कुछ सिचुएशंस को लेकर। प्रोबेबली आई थिंक सोशलाइजिंग करने की जरूरत है, मे बी या तो कोई सोशल इवेंट या कोई इनविटेशन या कुछ ऐसे कहीं पे कोई बुलाए, कोई नेटवर्किंग इवेंट में, वहां पे शायद आपका कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो, मे बी वहां पे आप इस इंसान से मिलो। बट क्योंकि ऑलरेडी रिलेशनशिप या मैरिज वाले लोगों के लिए है तो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ जाओ। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप, शादी, इन चीजों को लेकर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे ना थोड़े
सिचुएशन को डील करना शायद आपको ना आए, बिकॉज काफी इनएक्सपीरियंस्ड दिख रहे हो आप। मे बी कोई ऐसी नई तरीके की सिचुएशन हो जहां पे आपको लगे कि यार क्या करना है कैसे डील करना है मुझे नहीं पता, लाइक इस सिचुएशन में क्या करते हैं। सो वो इनएक्सपीरियंस वाली थोड़ी सी फीलिंग आ सकती है। बट आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी समझ है, वो आपको बताएगी, आपको गाइड करेगी, ठीक है। तो अगर कोई इनविटेशन या कोई इवेंट या कोई गेट टुगेदर कुछ हो तो आप जाइएगा अपने पार्टनर को लेकर। अच्छा, अब आपके पार्टनर की तरफ से अगर हम बात करें तो ये ना काफी ब्लंट हो रहे हैं, लाइक दे आर वेरी लॉजिकल एंड वेरी परसेप्टिव एंड वेरी ब्लंट। इनका होता है कि दिमाग से काम लेना और सीधा जो जबान में है वो चीज बोलनी है, तो वो इनकी तरफ से थोड़ी सी चीज आ रही है। एंड आई थिंक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी इनको जो कि इनके लिए प्रोसेस करनी मुश्किल होगी, बट इनको जानना भी होगा, और जानने के बाद इनको उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना भी काफी चैलेंजिंग हो जाएगा कि अब जान तो लिया, अब इसके बाद करना क्या है। कई बार होता है ना कि इंसान इतना क्यूरियस हो जाता है कुछ जानने के लिए, और जब पता लग जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि यार काश मैंने ये चीज ना जानी होती, काश लाइक अब मेरा पीस ऑफ माइंड चला गया है, मेरा मेंटली रेस्टलेस हो चुका हूं मैं पूरा। सो वो मुझे चीज दिख रही है, मे बी ऐसी इंफॉर्मेशन दैट दे नीड, बट दे माइट नॉट बी, लाइक इट माइट बी चैलेंजिंग टू जस्ट रिसीव और टू डील विद इट। सो वो मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। एंड अगेन दे विल बी वेरी ब्लंट इन दिस रिलेशनशिप या मैरिज। दे विल बी लाइक ये मुझे चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे नहीं करना है, या ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इनका वही चीज आगे दिख रही है, बट काफी मेंटली रेस्टलेस भी दिख रहे हैं, क्यूरियस भी दिख रहे हैं। ये काफी चीजों को लेकर बात करना, डिस्कस करना, पूछना, किसी से पता करना, बताना, थोड़ा गॉसिप, वो मुझे वाइब दिख रही है। मे बी ये या तो लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप की तरफ से, या आपको देखकर लोगों को क्या लगता है, वेदर you should be their partner or not, whether you are actually in love with them or not। कई बार होता है ना, हम फ्रेंड से पूछते हैं या आसपास के लोगों से पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है देख के कि ये अच्छा इंसान है या नहीं, या ये अच्छी इंसान है। तो आई थिंक हो सकता है वो चीज है, बट देन उनको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो probably that is not what they were looking for, हो सकता है। आपके पार्टनर जो है ना जेमिनाई, वो काफी लॉयल हैं, काफी डेडिकेटेड हैं, काफी प्रोटेक्टिव भी होंगे आपको लेकर। एंड आई थिंक इनको ना प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है। दे नीड टू प्लान बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है वैसे भी। तो अगर आप ये बोलोगे ना कि एकदम से कोई चीज करते हैं, इनका नहीं हो पाएगा। स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट एकदम से कुछ करोगे, दे विल बी लाइक वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो इनको आपको पहले बताना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड देन प्रॉब्ली आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज में। आई थिंक आपके पार्टनर जो है ना, दे पे अटेंशन टू द डिटेल्स, तो उनको आपकी हर एक चीज याद होगी। आपको लगेगा कि यार ये इतनी चीजें कैसे याद है, बट दैट इज हाउ दे आर। वो आपकी हर चीज याद रखेंगे, एंड दे आर पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग। सो जो इन्फॉर्मेशन भी है ना, उनको जो पता लगेगी, सो यू नीड टू बी केयरफुल वट एवर यूर डूइंग, in case you're doing anything bad or anything। but I think आपके पार्टनर दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग अभी इस टाइम पे, और उनकी तरफ से पूरी लॉयल्टी, पूरा डेडिकेशन, सब कुछ आपकी तरफ दिख रहा है। बट कुछ भी वो करने से पहले ना, पहले वो प्लान करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड दे वांट टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। Again, Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs, that is how they are. They want to wait for the perfect timing। आपको लगेगा मे बी कि यार क्या ये इंसान मुझ में एक्चुअली में इंटरेस्टेड है, या मे बी हमें आगे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, चीज को बढ़ाना चाहिए, नहीं वो इंटरेस्टेड है, बट वो सिर्फ परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21st to 31st में जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21st to 31st में जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन सोलमेट जेमिनी, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। या तो ये दूसरा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन साइन या मून साइन या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज।
आप ना सिचुएशन को बहुत अपने हिसाब से कर रहे हो कि अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, अभी ये करेंगे, नहीं अभी ये नेचुरली हो रहा है, नहीं अभी ये नहीं, अभी ये। सो लेट दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप जैसे बढ़ रहा है बढ़ लेने दे उसको आगे, या रिलेशनशिप या मैरिज में ऑर्गेनिकली जो भी चीजें हो रही हैं वो हो लेने दे। डोंट बी लाइक ये करना है नहीं करना है अभी ये करेंगे, वो कंट्रोल जो है ना आपका, वो कंट्रोल इश्यूज जो है लेट गो करिए उसको, ठीक है। कोडिपेंडेंसी भी अगर है आपकी उन पे या उनकी आप पे, तो कोडिपेंडेंसी भी हटाइए जेमिनाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोडिपेंडेंसी इज व्हाट, यू आर बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, कि उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाना, वो होगा तो आपकी सांस में सांस आएगी, ठीक है। तो बॉलीवुड तो चल नहीं रहा है, आपकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है। सो आई थिंक यहाँ पे इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप जो एडिक्शन है इस इंसान की, या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी और चीज की भी हो सकती है जो शायद आपका रिलेशनशिप खराब कर रही है। सो वो चीजों को लेट गो करना जरूरी है। कंट्रोल इश्यूज, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस, इन चीजों को लेट गो करेंगे तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा पॉजिटिव की तरफ होगा। ध्यान दीजिए उस पर जेमिनाई। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? देखिए, अगर आप जेमिनाई सिंगल हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में आ रहा है या आ सकता है। बट आई थिंक टू मच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। मे बी या तो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव चीजें हो रही हैं करियर को लेकर, टू मेनी थिंग्स, सडन चेंजेस, सडन रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपनिंग। सो उस वजह से मे बी स्ट्रेस बहुत हो रहा है आपको, क्योंकि वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, शायद पैसा, करियर, उन उन चीजों की तरफ शायद कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट या तो अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट है, कोई रैपिड चेंजेस हैं। सो आई थिंक उस वजह से ना आप काफी बिजी दिख रहे हैं, बट मल्टीटास्क करने की जरूरत है यहाँ पे। जेमिना, अगर आप चाहते हैं कि कोई और पार्टनर या कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए, सो यू कांट बी लाइक कि मैं एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मैं सिर्फ पार्टनर ढूंढूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, या फिर मैं काम पे ध्यान दूंगा तो मैं पार्टनर नहीं ढूंढूंगा। मल्टीटास्क करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ना आई थिंक जल्दी जल्दी इतनी चीजें होंगी, इतनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, एक पार्टनर भी आएगा, काम भी आएगा, क्लाइंट भी आएगा, पैसे भी कमा रहे होगे, बिजनेस ट्रैवल भी हो रहा होगा, कि आपको करना पड़ जाएगा मल्टीटास्क, ठीक है। तो वो एबिलिटी सीख लीजिए, अगर नहीं आती तो वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं, ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, ये काफी आपको आगे लेकर जा सकती हैं, और इसी में ही एक कोई रिलेशनशिप या कोई नया इंसान भी लिखा है। उसके साथ ना मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आपको ये एक ऐसा इल्यूजन हो सकता है दैट यू आर बीइंग ट्रैप्ड इन सिंगलहुड। आपको लग रहा है कि यार मैं तो सिंगल ही फंस गया हूँ, यू नो लाइक मैं सिंगलहुड से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है, कोई मिल ही नहीं पा रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। एंड जैसे हर कोई सोशल मीडिया पे आजकल रो रहा है क्योंकि वो सिंगल है, एंड दे थिंक कि वो इस सिंगलहुड में ट्रैप हो गए हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। यू आर बीइंग एक्सट्रीमली पिकी, यू डोंट नो हाउ टू एडजस्ट, यू हैव नॉट वर्कड ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपके पैसे, करियर पे काम नहीं करा है आपने अभी तक। आप बाहर जा रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट लेकर जा रहे हो, उससे जरा से इधर से उधर नहीं हो रहे हो। सो आई थिंक आपको बस मानने में ये अच्छा लग रहा है कि वो यू नो लाइक सिंगलहुड में फंस गया हूं, मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूं, बट इट इज यू हु डज नॉट वांट टू एग्जिट द सिंगलहुड वाला फेज। आप एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो। सो आई थिंक या तो ईगो है आपकी, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो कि हाँ आपकी ऐसी चॉइसेस हैं जिसकी वजह से आप सिंगल हो, आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी अच्छे इंसान को चूज नहीं कर रहे हो, हैप्पीनेस नहीं चूज कर रहे हो। हैप्पीनेस आती है तो आपको लगता है शुड आई नो, तो वो आपको अकाउंटेबिलिटी इस चीज की लेनी है, रादर देन आप ये बोलो कि अरे बाहर तो लोग ही इतने गंदे हैं, किसको चूज करें, लड़के अजीब हैं, लड़कियां अजीब हैं, सब कितने वियर्ड हैं। नहीं, आप भी उसी क्राउड का पार्ट हो। सो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन, टेक अकाउंटेबिलिटी।
अगेन एडिक्शंस, अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही हैं, तो आपको अपने अंदर चीजें चेंज करनी है जेमिनाई, दूसरों पे मत डालिए, ठीक है। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में। अट्रैक्शन हो रहा है, नया इंसान कोई डेफिनेटली आ रहा है, बट उसमें आपको अपनी ईगो थोड़ी साइड रखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन चलोगे ना तो आपको ही दिक्कत होगी जेमिनाई, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहे हो, रोमांटिक लव आ रहा है, बट थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के एफर्ट डालना पड़ेगा। ऑल्सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर कोई भी चीज आपको ऐसे दिख रही है ना कि यार नहीं ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे इतना तो चलता है, इतना तो सब मैनेज करते हैं, ये तो करना ही पड़ता है रिलेशनशिप में। जब आप प्यार में होते हो तो ये चीजें तो करनी पड़, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट डज नॉट वर्क फॉर मी, देन दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। हर किसी के लिए अलग रेड फ्लैग है, ठीक है। कोई बोलता है थप्पड़ मारना चलता है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, बट वो मारा तो मेरे हस्बैंड ने ना, कई लोगों के लिए वो नहीं चलता है। सो रेड फ्लैग्स भी, टॉक्सिसिटी भी अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। सो यहाँ पे रेड फ्लैग अगर आपको दिखे, प्लीज वहां से बाहर निकलिएगा एंड ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो मेरा सोलमेट है, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। सोलमेट में रेड फ्लैग्स इस तरीके के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जेमिनी, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वोंट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज।
कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मई? जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मई? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद जेमिनी इनको रिलेशनशिप समझ आ रहा है। इट्स नाउ दैट दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। पहले उन्होंने ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया, समझा नहीं, कोशिश नहीं करी, अब वो कर रहे हैं एंड दे वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग। पहले वैल्यू नहीं करी, बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं करा एंड नाउ दे आर लाइक अब मुझे रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट थे, रिलेशनशिप कितना अच्छा था एंड मे बी आई वॉन्ट यू बैक। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हाँ मेरे मन की फीलिंग्स क्या हैं या मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। एंड दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट एंड लाइक फिजिकल डिस्टेंस है, बहुत दूर हो, बट दे कैन स्टिल फील यू। ठीक है, तो वो मन के अंदर एक फीलिंग सी आती है ना, एक एहसास आता है, वो चीज। एंड दे जस्ट डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम। व्हाई? बिकॉज मे बी उनके नेगेटिव थॉट्स थे। नेगेटिव थॉट्स ऐसे कि अरे मैंने अगर इससे अटैच हो गया मैं और कल को ये छोड़ के चला गया, चली गई, तो मेरा ही नुकसान होगा, मैं ही फालतू में अटैच हो जाऊंगा, फिर मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आई थिंक उन्होंने आपको बहुत डिटैच रखा, बहुत दूर रखा अपने आप से, तो उतना अटैच होने ही नहीं दिया क्योंकि वो नेगेटिव थॉट, सेल्फ सैबोटाजिंग, वो सारी चीजें चलती रही। एंड दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू जेमिनी, दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, और वो आपको मिस करते हैं, नहीं करते हैं। दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ। ठीक है, अब ये जो नो कॉन्टैक्ट वाले कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स दैट इज नॉट योर कार्ड, इट्स देयर कार्ड। सो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा उनके लिए है। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।